हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई एम सॉरी, मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं इतना बिजी क्या थी। तो यह है मेरा हेक्टिक वीक ऑफ लाइफ, डे 1, 8 नवंबर 2025। इस दिन मेरे कॉलेज में एक फंक्शन था। जो आप याद है 9 नवंबर को उत्तराखंड 25वीं दिवस का एक फंक्शन आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग 8 नवंबर भी सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके लिए मैंने अपना पूरा मेकअप कर लिया, रेडी हो गई थी मैं। और यहाँ पे मैं आपको फुल आउटफिट दिखा रही हूँ अपना। ये आउटफिट मेरा अपना ही है, मम्मी की साड़ी से बनाया था बहुत टाइम पहले। और मैंने इसी में ही ड्रेस करके चुन्नी को इस तरह से ड्रेप किया है और मैं अपना क्लासिकल डांस करूँगी। मैंने यहाँ पे आलता भी लगाया हाथ में और बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अपने कॉलेज पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। और जो था मेरा डांस था वो सबसे पहला था, स्वागत गीत था। लेकिन मुझे वीडियो नहीं मिली क्योंकि मेरे दोस्त सारे बिज़ी थे और रिकॉर्ड नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे उस कॉलेज में उसी दिन एग्जीबिशन भी था। तो यहाँ पे होम साइंस के बच्चों ने इस तरह से बहुत सारे एग्जीबिशंस बना रखे थे। ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर बना रखे हैं। ये चलता भी है। इसमें भी दिख रहा है। अच्छा, वो सोलर लाइट है का क्या बना है? ऑन भी करता है। बढ़िया। ये भी चलता है क्या? भाई मेहनत बहुत करी है, बहुत मेहनत करी है। बंद कर दो। ये किसका है? अच्छा, आप सबका है? चलता है ये भी? अच्छा, मुझला कहीं मुझला टूट गया। नहीं नहीं, मुझे पता है। अरे पीछे वाले बात। बताओ भाई, एक्सप्लेन करो क्या क्या बना है। रुक तो जाए यहाँ पे। ये स्प्राउट, ये सैलेड है, ये टोस्ट ग्रीन सैलेड है, इसमें ये क्या कहा जाएगा, होम साइंस की प्रदर्शनी। कुछ इस तरह से हमारे कॉलेज में 25वीं सालगिरह उत्तराखंड का हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। उसके बाद मैं कॉलेज में थोड़ी देर के लिए और प्रोग्राम्स के लिए रुकी थी, फिर मैं घर चली गई थी। यहाँ पे मेरे पास फ़ोटो नहीं थी इस ड्रेस में, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि देखो मैंने खींच लिया, भैया ने मेरी फ़ोटो खींच लिया, मैं मम्मी को बता रही थी। उसके बाद फिर मैं अपनी हालत देखी, मेरा कमरे की हालत देखी, मतलब हाय, पहले खुद को ही सेट संवार लो फिर कमरे को संवार लूँगी। उसके बाद मैंने जल्दी से चेंज कर लिया और मैं थोड़ा फ्रेश हो गई थी और मैंने अपना सारा मेकअप उतारा, लेकिन मुझे अपना मेकअप बहुत अच्छा लगा था। अब बारी आती है हमारा 2nd, 3rd एंड 4th डे, 9th, 10th और 11th नवंबर। इस दिन मैं अपने कॉलेज में डेली ग्रुप डांस के लिए प्रोडक्ट मतलब डांस कर रही थी। तो इस वजह से मैं ना
को ब्लॉग नहीं कर पाई। लेकिन ये बीच में थोड़ा सा क्लिप है कि मेरा एक कुर्ता था, उसके ना बीच में जो गला था ना, उसका जो मैं टेलर थी उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा इस तरह से छेद कर रखा था। इस वजह से मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने कुछ इस तरह से इस पर डिज़ाइन कर दिया और मुझे बहुत भी ज़्यादा प्यारा लगा और बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। अब बारी आती है हमारी 5th डे 12th नवंबर। इस दिन हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था। हमारे यहाँ कॉलेज में आगाज़ का फंक्शन हुआ था, जिसमें कल्चरल, स्पोर्ट्स, ये बहुत सारे के सारे फंक्शंस हमने सेलिब्रेट करे थे। हालाँकि मैंने स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लिया था, मैं कल्चर में पार्ट लिया था, लेकिन मैं बाद में सोचने लगी थी कि हाँ, मुझे स्पोर्ट्स में लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ये भी एक कोई मेमोरी होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं स्पोर्ट्स में नहीं रहा तो मैं जा क्यों रही हूँ? तो मैं अपने दोस्तों को सपोर्ट करने जा रही थी। और यहाँ मेरे भाई का स्वैग देखो, है मेरी साइकिल निकालते हुए। अब मैं कॉलेज पहुँच चुकी थी, यहाँ मेरे दोस्त और जूनियर सब परेड कर रहे थे। ये पहले नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उन्हें टीचर्स ने सब ने डिसाइड किया कि इस बार परेड भी डालना है। और इसके बाद हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स होता था हमेशा हाउस वाइज होता था, रेड ब्लू ग्रीन करके हाउस वाइज होता था, लेकिन इस बार उन्हें डिपार्टमेंट वाइज किया है, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के साथ साथ। तो हमारे जो क्लास के थे कॉमर्स वाले वो सब वाइट शर्ट पे थे, जो साइंस वाले थे सब ब्लैक शर्ट में थे और आर्ट्स वाले येलो शर्ट में थे। और हमारे कॉमर्स वाले में यानी एमकॉम बीकॉम दोनों मिक्स हो रखे थे, सबके उसमें ऐसे ही हो रखा था। और यहाँ पे कुछ इस तरह से परेड सब बच्चों को करवाया था, एक राउंड कराया था। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके पहले प्रिंसिपल मैम ने कुछ थोड़ा सा स्पीच दिया, उसके बाद यहाँ पे फिर प्रेयर्स या फिर नेशनल कोई गाना होने लग गया था। उसके बाद यहाँ पे फिर सबसे पहला रेस हुआ था, सबसे पहला ये हुआ था। इसके साथ साथ अंदर इंडोर गेम्स भी थे, कैरम, चेस और क्या बोलते हैं, बहुत सारे गेम्स हो रहे थे अंदर। लूडो का भी था, पर उन्हें बाद में कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्यों। यहाँ पे ये सब मैं दिखाना चाह रही हूँ कि देखो किस तरह से बच्चे एक राउंड में इस तरह से रनिंग कर रहे थे और यहाँ पे रेस कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। मैं यहाँ पे खड़े होकर, भले ही मेरी क्लास का यहाँ पे एक भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी खड़े होकर नहीं चेयर कर रही थी क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे देखना, इस वाले ग्रुप में ना, सेकंड ग्रुप में जो सबसे आगे ना एक लड़की है, वो बहुत स्पीड से भागती है। वो एनसीसी की, हम सब यही बात कर रहे थे कि एनसीसी के, इससे बहुत स्पीड से भागती है। और जब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हूँ अपने आगाज़ वाले जो फंक्शंस है उसके बारे में बैनर लगा के। इस बार बहुत बड़े लेवल पे हुआ था ये आगाज़ का। पिछले साल इतना नहीं हुआ था, इस बार बहुत हुआ था, लेकिन बहुत मज़ा आया था हमको। और यहाँ पे मेरी दोस्त मेरा वीडियो और बैनर का वीडियो लेते हुए, और वो बोल रही थी कि क्या बोलता है कि श्रेया तैयार क्यों नहीं हुई, मुझे आज उसका डांस है। मैंने आज स्पोर्ट्स, आज मेरा डांस नहीं है। यहाँ पे खाने का स्टॉल भी लगा हुआ था। हम लोगों ने ज़्यादा नहीं खाया, पर हाँ थोड़ा बहुत, मतलब ऐसी मुँह चखने के लिए। यहाँ पे मेरे दोस्त थे जिनका कबड्डी का मैच हो रहा था, और जो व्हाइट शर्ट में है वो मेरे डिपार्टमेंट से थे, कॉमर्स के। और जो ब्लैक शर्ट वाले हैं वो साइंस डिपार्टमेंट से थे। तो आप देखिए इनका ना कबड्डी का गेम बहुत ही लंबा लंबा था, लेकिन मैंने छोटे छोटे क्लिप्स डाल रखे हैं क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी इस वीडियो में। तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए। रितिका 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 कंफ्यूज भी तो नहीं करता है, हम नहीं करते से। मैम क्यों घुसी अंदर? मैम भी अंदर जाने वाली थी। दीदी प्लेयर है शायद कौन सी वाली दीदी? जिन्होंने शर्ट पहन रखी है ब्लू नीले के अंदर। सच में यार खेल तो अच्छा रही है, बहुत खेल तो बहुत अच्छा रही अच्छा खेलती है हमारी है। क्लास। रितिका कितना बढ़िया खेल रही है। खेल के आए थे रितिका तो बाहर। ये नहीं हुई आउट। लड़ो हेलो वही तो तो पता ही नहीं। पैर पकड़ो पैर। रितिका 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 बोल दो यार, बोल दो यार। अबे बोलना नहीं थी। संजना 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 इतने आगे तो जाना भी नहीं होता, अंदर ही है अभी। वो बीच में ही बोल गई।
होगा तुझे? गर्दन 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 कपड़े फाड़ दिए यार उसके। सर गला पकड़ा उसका। यार कपड़े क्यों पकड़ रही है? ये गला पकड़ लिया था उसका, पता है ऐसे ऐसे करके फट जाता वो खेल रखी है ना, प्लेयर है बहनों, उसका उसकी चाल देख के पता चला उसको आता है, तभी तो सब उसको टारगेट कर रहे हैं। आजा लग जा गले। लड़ाई किसकी वजह से हो रही है? इन लोगों की वजह से। कहाँ गए वो उधर? बीएससी वाला बीएससी डिस्क्वालीफाइड हो गया। बीएससी डिस्क्वालीफाइड हो गया। जैसा कि आपने देखा होगा हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट फिर जीत चुका था और हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे कबड्डी ख़त्म होने के बाद क्रिकेट का मैच शुरू हो गया था, जहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट जो था कॉमर्स का वो बैटिंग कर रहा था और जो साइंस डिपार्टमेंट था वो बॉलिंग और फील्डिंग कर रहा था। हमारा जो डिपार्टमेंट था वो 11 पॉइंट से कबड्डी के मैच में जीत चुका था। सेकेंड प्लेस जो आर्ट्स डिपार्टमेंट है उनको मिला और साइंस वाले डिस्क्वालीफाई हो चुके थे क्योंकि हाँ थोड़ा सा पर्सनल चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे बच्चे असेंबल हुए थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और हमारा डिपार्टमेंट जो था वो जीत चुका था। हर गेम्स में बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, चेस हो, कैरम हो, हर किसी में हमारा डिपार्टमेंट जीता था और हमें बहुत प्राउड फीलिंग हो रही थी। और पता है ये कितना लेट हो चुका था, ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स डे का बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। मेरे पापा के 5-6 कॉल आ चुके थे कि बेटा हो कहाँ, भी कॉलेज से निकले कि नहीं निकले, पर मैंने बोला नहीं पापा अभी स्पोर्ट्स ही चल रहा है। इसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो मतलब ये सब कुछ मतलब आप देखो तो 5:30 के आसपास ख़त्म हुआ था। और मतलब 5:30 के आसपास इस तरह से फ़ोटो वोटो चलने लग गए थे। उसके बाद भी हमें 6 बजे तक मैं घर पहुँची और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, ठंड लगने लग गई थी, पर कोई नहीं यार, ये भी एक मेमोरी है। हमारा तो लास्ट ईयर था, इस वजह से हमें तो और मज़ा आ रहा था क्योंकि लास्ट ईयर है ये, फिर हम लोग इसमें इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, पर कोई नहीं, हमें तो बहुत मज़ा आया। मेरे दोस्त यही बोल रहे थे कि लास्ट में ना इस तरह से मज़े हर किसी में लेने हैं। फिर फाइनली हम 6 बजे के आसपास घर पहुंचे थे और हमारा स्पोर्ट्स डे इस तरह से ख़त्म हुआ। अब बारी आती है हमारे 6th डे 13 नवंबर की। इस दिन मेरा वाला फंक्शन था, यहाँ पे मुझे सोलो डांस परफॉर्म करना था और मैंने क्लासिकल डांस प्रिपेयर किया था, जिसके लिए मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ। मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर मेकअप रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ड्रेस पहन लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर बाद में रेडी हो जाती हूँ। मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, हल्का हल्का किया था। यहाँ पे वीडियो में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैंने क्योंकि लिपस्टिक लगाई डार्क इसलिए, और मेरे पास एक ही लिपस्टिक है रेड वाली, क्योंकि मैं उसी को यूज़ करती हूँ। मुझे रेड लिपस्टिक इतनी पसंद नहीं है। मुझे अपने ड्रेस के लिए यहाँ पे अच्छे से रेडी होना था, इस वजह से मैं अपने बालों पे, मेरे इतने लंबे बाल लिए तो मैंने नकली बाल लगाए थे, उस पर फिर गजरा लगाया, इस तरह से मैं रेडी हो गई थी कुछ, और बहुत ज़्यादा प्यारा अच्छा लग रहा था। मुझे सारी टीचर्स तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छे लग रहे हो, और मेरा डांस की सब तारीफ़ कर रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगी मेरा डांस भी मैंने कैसे किया था। यहाँ मैं अपनी वीडियो इस तरह से लेते हुए जा रही थी और उसके बाद मेरे पापा मुझे छोड़ने जाएंगे क्योंकि मैं इस ड्रेस में ना साइकिल चला तो पाऊंगी नहीं, और रिक्शे में जाऊँगी तो वो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, तो मैंने पापा को बोला कि मुझे छोड़ दो। तो इस वजह से इस तरह से मैं यहाँ पे अपने फंक्शंस में पहुँच गई थी। मुझे पता चला मेरे डांस से पहले कुछ डिबेट का कंपटीशन भी था, तो पहले वो वाले कंपटीशन भी हुए थे। उससे पहले एक
प्रेयर टाइप का, कुछ प्रेयर नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या है वो, अलग गाना लगाते हैं वो भारतीय टाइप का। भारतीय भी था और एक अलग ही मतलब जिसमें मतलब भगवान के नाम नहीं लिए जाते, क्योंकि क्रिश्चियन कॉलेज है, यहाँ पे भगवान के नाम नहीं लिया जाते, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, कुछ ऑल राउंड टाइप का कुछ भगवान के लिए गीत लगवाते हैं। तो हमें तो बड़ा मज़ा आया था। आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ किस तरह से चल रहा है हमारा। प्रेयर के बाद फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं डिबेट की तैयारी करते हैं, मेरे दोस्त जो भी डिबेट में होता है। उसके बाद फिर मेरा डांस का टाइमिंग आता है। और पता है मैं स्कूल में यहाँ पे क्यों कहते हैं कि भगवान का नाम नहीं लेते, क्योंकि ये क्रिश्चियन कॉलेज है, तो यहाँ पे ना कोई देवी देवता का इन सब का नाम नहीं लिया जाता है। यहाँ पे गॉड या फिर इस तरह से नाम लिया जाता है, मतलब स्पेसिफिक नाम नहीं लिया जाता है। इस वजह से यहाँ पे हम बोलते हैं कि यार भगवान का नाम नहीं, तो ये कैसे आ गया। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे जो है मेरी एक फ्रेंड है, मेरी अपनी खुद की क्लासमेट है, उसने यहाँ पे डिबेट का स्पीच दिया था हिंदी में, और बहुत मज़ा आ रहा था उसका स्पीच सुन के। उसने सबसे पहले बोला सारे जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर इसने डिबेट किया था डिसएडवांटेज पे। इससे सबसे पहले इसका जो डायलॉग था, सारे लोग ना आटे से ज़्यादा डांटा खाना चाहते हैं। हमें इतनी हंसी आई थी और मैंने सोचा कि यार मैंने इसका वीडियो क्यों नहीं स्टार्टिंग से बनाया, पर चलो कोई नहीं। पर ये बहुत ही अच्छा बोल रही थी, आप सुनिए, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। आसपास के दोस्तों को खोते जा रहे हैं। जहाँ पहले समय में हम देखते थे कि आपस में परिवार में इतना मेल प्रेम सब था, लेकिन आजकल हम होते जा इसके रहे हैं। डिबेट पे तो हम सब ने ताली बजाई। तो यहाँ पे मेरी एक और एक क्लासमेट है, उसके बाद यहाँ पे मेरी एक जूनियर है, उसने यहाँ पे डिबेट बोला था, उसने भी बहुत अच्छा बोला था। इसने पूरा इंग्लिश में बोला था, बस लास्ट लास्ट में थोड़ा अटक गई थी, पर कोई बात नहीं। पर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का माहौल कैसा है। तो भीड़ यहाँ पे कम इसलिए है क्योंकि आधे बच्चे अंदर कंपटीशन में हैं, मेहंदी में और नेल आर्ट में। मेरे कुछ दोस्त भी उसमें जा रखे हैं। इसके बाद मेरी एक दोस्त की बेचारी की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो भी डिबेट बोलने वाली थी, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ठंड के कारण। तो हम लोगों ने उसको वहाँ पे थोड़ा छोड़ा, तो उस वजह से फिर बाद में मेरा प्रोग्राम भी आ गया था। इसके बाद आती है बारी मेरे सोलो परफॉर्मेंस की, तो उसको भी देखिए। रंगी सारी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, 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 रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे। नजरिया सवरिया रे, नजरिया सवरिया रे, सारी गुलाबी चुनरिया रे, सारी गुलाबी चुनरिया रे, सारी गुलाबी चुनरिया रे, सारी गुलाबी चुनरिया रे। नजरिया सवरिया रे, नजरिया कैसा लगा आपको मेरा डांस मुझे ज़रूर बताना। मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, तो यहाँ पे हमने थोड़ा पिज़्ज़ा भी खाया था। मेरा प्रोग्राम 5 बजे के आसपास ख़त्म हुआ था, मैं 6 बजे के आसपास पहुँची थी अवार्ड के बाद, लेने के बाद। और ये मेरा प्राइज़ था, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। काफी कुछ को प्राइस
ये मम्मी बेसब्र होते हुए गिफ्ट को खोल रही हैं। ये कब कॉपी होंगे माँ? आराम से खोलना जरा, रैपर काम आएगा। इतने हुए हम लोग। रुक जाओ ना, कटर दे दी हूँ मैं। लो इजे मतसरी कटर। ले बाबा, मेरी माँ लाटा के लाटा रहेगी रे। ये मेरी माँ लाटा रहेगी रे। प्यार से बस निकलने तो दो। अरे खोल तो दो। वाओ, लाफिंग बुद्धा है। बड़े रंग बिरंगे हैं। कागज ही है सारे। अच्छा, ताकि टूटे ना। ओके, इतना कुछ नहीं देना, कोई कप कुप देना। लिया मम्मी के लिए एक शो पीस जो मैं नाच के लाई हूँ इतनी ठंडी में। लो, ये तो पतला है। ये तो उनसे कागज से मिट्टी से बनाए। अच्छा, मिट्टी सोया में कोई नहीं, मेरी मेहनत का है। तारीफ मिल गई इतनी। मेरे को तारीफ तो दे। लग तो मेकअप अच्छा रहा है वो। या मेरी जहर को तो भी थोड़ा जज मत करना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 7 डे की बारी आती है 14 नवंबर की, जिसपे मुझे ग्रुप डांस करना था और मैं यहाँ पे थक चुकी थी क्योंकि 1-2 हफ्ते से लगातार बैक टू बैक प्रोग्राम आ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। पर हाँ, मेरी हालत हो गई थी ख़राब। अब मैं यहाँ पे इधर उधर देख रही थी कि मैं कुछ, चलो क्या ही कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फटाफट से अपना मेकअप का जो भी था वो मैंने जल्दी जल्दी किया। और यहाँ पे जो मेरी हमारा ड्रेस आउटफिट था वो हम लोगों ने बाहर रेंट से लिया था। ये जो नेकलेस था, ये जो माथे का था और एक कान के थे, वो रेंट का था, लेकिन हाथ की चूड़ियाँ मेरी थी। और जो ड्रेस था वो भी बाहर रेंट का था। हम लोगों ने एक कश्मीरी डांस किया था, ग्रुप डांस, क्योंकि कंपटीशन था ऑब्वियसली, तो हम लोगों ने इसको लिया था। जो थर्मल मैंने अंदर पहना था थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने बाद में निकाल दिया था। मम्मी ने कहा था निकाल दिया, अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे मैंने अपना मेकअप कर लिया, माथे का जो है मैंने अपने बाल सेट कर लिए, सब कुछ लगा दिया। मैंने यहाँ पे नेकलेस, अपनी ज्वेलरी पहन के रेडी हो जाऊंगी। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी पहन ली थी और मैं रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पे मैंने अपने बैंगल्स भी पहन लिए थे। कुछ अलग सा रूप किया था हम लोगों ने कश्मीरी वाला, तो अच्छा लग रहा था देखकर। उसके बाद मैं आपको अपना फुल आउटफिट दिखा रही हूँ। जो मेरी ड्रेस है, जो मेरी नेकलेस कान का और माथे का है, वो सब किराए का है। बाकी चूड़ी और जो बेलीज है वो मेरी अपनी है। Choo choo choo.
तो ये हमारा परफॉर्मेंस था। आई होप आप इसको पसंद कर रहे होंगे। मैं मिडिल में खड़ी थी और मैंने बाकी कंपटीशन में पार्ट लिया प्यारे था। मित्रों और मित्रानियों, आप सभी को मेरा हास्य मैं श्रेया सियाल कक्षा एमकॉम 3rd सेमेस्टर की छात्र आप सभी के समक्ष अपनी एक छोटी सी हास्य कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इससे गुदगुदाए, मुस्कुराए और ठहाके लेकर हंसे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसका नाम सुनते ही हर बच्चा, बड़ा, यहाँ तक कि दुनिया का हर एक व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है? बताओ बताओ, क्या है वो चीज? अरे थोड़ा सोचो। पढ़ाई। अरे यार थोड़ा सा और सोच लो। एग्जाम। चलो ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक संकेत दे देती हूँ। जिसका नाम सुन के कांपे हर बच्चा, जो हर 6 महीने बाद है आता, उसका नाम है परीक्षा। बिल्कुल सही। तो मेरा कविता का नाम है हाय रे परीक्षा। तो जिसका नाम सुन के कांपे हर बच्चा, जो हर 6 महीने बाद है आता, उसका नाम है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अगर फेल हो गए तो घर में पिटना पक्का है। ये तो भाई हर किसी की कहानी है। पर हम परीक्षा से इतना डरते क्यों हैं? कोई वजह तो होगी। तो भाई परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अगर छूट गया तो घर में पिटना पक्का है। 1.5 घंटे में करने होते हैं 4 सवाल। 1.5 घंटे में करने होते हैं 4 सवाल। अगर एक भी छूटा तो घर में होता है बवाल। भाई हम तो 4 भी कर ले तो भी बवाल नहीं होता है। कम मार्क्स क्यों है? होता है ना किसी के साथ। अगर 1.5 घंटे में हम करते हैं 4 सवाल, एक भी छूटा तो घर में होता है बवाल। अगर पास होने के लिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो सोचो रिजल्ट के लिए हम लोग क्या क्या करते होंगे। रिजल्ट की एक रात पहले हमें नींद नहीं आती है। रिजल्ट के एक दिन पहले रात में नींद नहीं आती है। अच्छे नंबर के लिए भगवान की बहुत याद आती है। रिजल्ट से पहले एक रात नींद नहीं आती है। अच्छे नंबर के लिए भगवान की बहुत नींद आती है। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत। अगर फेल हो गए तो लगता है होगा ठंडों से नृत्य। भाई ये तो हर किसी की कहानी है। यहाँ तो ये मत बोला कि नहीं हमारे पेरेंट्स नहीं करते, क्योंकि अगर किसी के कम मार्क्स पे आ जाए ना तो भी पेरेंट्स बोलते हैं इतने कम क्यों आए, फुल क्यों नहीं आए। अरे फुल आ गए तो इसमें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों नहीं आए? होता है भाई 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग के, क्या पता कोई दे दे, कोई दे दे, क्या पता। चलो हंस तो मैं थोड़ा सा। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत कि अगर फेल हो गए तो लगता है होगा डंडों से नृत्य, लेकिन अगर पास हो गए तो फिर हर मुख से निकलता है थैंक यू भगवान। अगर पास हो गए तो मिलते हैं शानदार इनाम, फिर हर मुख से निकलता है थैंक यू भगवान। उसके बाद आती है अगली कक्षा। ये भी एक टेंशन है। आप पास हो गए, फिर रिजल्ट आ गया, उसकी टेंशन। उसके बाद हम नई कक्षा में, मतलब अब तो हम भाई नई कक्षा में आ गए, पास हो गए, लेकिन यहाँ पर भी टेंशन खत्म नहीं होती। फिर आती है अगली कक्षा। फिर भी हर मुख बोले हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा। तो मैंने भाई लेटर बोला, सही पकड़ा हमने? पकड़ा कि नहीं पकड़ा सही हमने? तो भाई ठोको ताली। इसके बाद मैंने फैशन शो में भी पार्टिसिपेट किया था। नमस्कार, असो नाम श्रेया सियाल से। अच्छा मैं हिंदी में ही बोल लेती हूँ। सुप्रभात सभी निर्देशकों और सभी जजेस को। मेरा नाम श्रेया सियाल है और मैं एमकॉम 3rd सेमेस्टर से हूँ। आज मैं कश्मीरी ब्राइड बनी हूँ। मुझे पता है थोड़ा गहना कम है, मेरे पास कम था, क्या करूँ। और वहाँ पे वेलवेट का पहनते हैं, मेरे पास सस्ता था, कोई बात नहीं। पर मैं ब्राइड हूँ, ब्राइड कुछ इस तरह से मैंने पार्टिसिपेट किया। और अब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग घर नहीं गए थे यहाँ पे थोड़ा सा, और मेरे सभी दोस्तों ने टीचर्स से सोचा कि थोड़ा एक फंक्शन है क्योंकि लास्ट है और मज़ा आ रहा था, इस वजह से। अब आप देख सकते हो टीचर्स भी हमारे साथ डांस कर रहे थे। मैं तो वीडियो बना रही थी, मैं बाद में नाचने गई थी। मैं लास्ट डे में नाची थी, वो भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पर सब टीचर्स भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए मज़ा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा।
यहाँ पे फिर प्रिंसिपल मैम ने गाना को रुकवा दिया था क्योंकि फिर जिन्होंने बच्चे घर नहीं जा रहे थे सब डांस ही करने पे लगे थे। लेकिन मैं 6 बजे के आसपास फिर से घर पहुँची थी और फिर घर पहुँचने के बाद यहाँ पे देखिए। रुक जाओ। तो क्या हुआ? आप ही को तो चाहिए था, पहले कल बोला तो बुढ़ा क्यों दिया, वो देते। फर्स्ट प्राइज इन हास्य कविता मेलन, सेकंड प्राइज इन ग्रुप डांस। वो अभी मिला नहीं, वो मैम ने बोला बच्चे क्या बोलते है नहीं, तो क्या बोलते हैं हम आपका मैम को दे देंगे 15 के बाद आपको मिल जाएगा। किसमें? हास्य कवि मेलन में। ये तो ग्रुप ज्वेलरी वाला मेरा छूट गया यार। उसी टाइम वो था जो ज्वेलरी मेकिंग के टाइम पे वही था, डांस था। तो जब तक मैं पहुंची मैं बोला बेटा अब तो जजमेंट भी हो गया, मतलब हद हो गया। ये तो अच्छी मूवी है भाई, ये अच्छी। जो वे गिफ्ट मेरा है पर खुशी मम्मी को हो रही है। ये यूज अच्छा है, मैं अपना सामान रख लूंगी। सामान है चल, सामान हो गया जो भी। अरे जब बाहर जाएंगे नहीं चुप रहो, जब सामान के लिए तो ले आए और क्या, इतने में ही आ जाएगा जैसे। और वो भी तो मंगाया तूने। और ये तो पुराना टूटा हुआ एक ही ला डब्बा। 2 बोले थे मैंने, एक बार तो 2 बोले थे। खुलेआम झूठ। खुलेआम ए नहीं। खोलेंगे कैसे? खोलो ना, आप ही कितनी खुश थी। ये डब्बा बड़ी बात। चलो आओ तेरे तो उसी को तो बोला मैं रास्ते में खाने ले जाने के लिए। है हो गया ऐसे, तब तो हो गया बुड्ढा ऐसे जहाँ। ये अच्छी मूवी है, बस ये यादगारी भी है कि हाँ ढक्कन एयर टाइट वाला है ना ये। तो कुछ इस तरीके से हमने 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया। बारी आती है 8th डे की, 15 नवंबर की। इस दिन हमारे कॉलेज में कार्निवल फंक्शन था और हम लोगों ने अपने साथ टीचर्स के साथ ड्यूटी दी थी स्टॉल में। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री थी और यहाँ पे जो 2 टीचर्स हैं मुझे बहुत पसंद है, बहुत स्वीट है ये। और फिर हम लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा मज़े किए थे मेरे दोस्तों ने इस कार्निवल में। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए थे। कुछ हमारे टीचर्स लगा रखे थे, कुछ बाहर से वेंडर्स को बुला रखा था। यहाँ पे गेम्स था, खाने का था, पेस्ट्रीज थी, खाने पीने का सामान था, बहुत सारे फेरिस व्हील भी लगी हुई थी, झूले थे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ जो है ना ये वाला स्टॉल में ना बहुत सारे दुपट्टे लग रखे थे अलग अलग स्टाइल के और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। यहाँ पे लकी कूपन वाला भी था। मैम हेलो कर दो। मैम हम अपना लकी ड्रॉ का फर्स्ट राउंड निकालने जा रहे हैं। हमारे रेस्पेक्टेड डीएस सर रेवरेंड चार्ली जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इनमें से पहला लकी प्राइज निकालने की कृपा करें सर। प्लीज सर शेक द बॉक्स फर्स्ट। हाँ तो देखते हैं आज का फर्स्ट विनर पहला लकी ड्रॉ। हेलो करो, हेलो करो, हेलो तो करो। मैम
कोरस में मौजूद हूँ। हालांकि हम लेट हो गए, प्रोग्राम तो काफी देर से चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले आप पीछे जो बैनर लगा उसको देखिए कि मैथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज द फन फेयर यहाँ पर लगाया गया था। जितने विजुअल्स हमारे कैमरामैन ने उठाए वो तो आप सभी ने देखी है। बम्पर ऑफर निकल चुका है जो कि डॉक्टर बेसी को मिला, एक साइकिल मिली है। आप बैटरी साइकिल लेकर जाएंगी, जब हमें गिफ्ट में कुछ बड़ा सा मिलता है तो पल भी इतनी बढ़िया आते हैं। यहाँ पर लगाया गया था कैसा, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजर भी रहा मुझे देखना रुड़की टर्ब कौन से बच्चे को देना चाहते हैं? पता है उनको कि मम्मी साइकिल लेके आ रही है, ये सरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के फेयर के बारे में क्या कुछ कहना है? हाँ, मैं कहूँगी कि मस्ती में रखी बहुत मजा और पढ़ाने का दिल करता है। अच्छा नहीं, इसीलिए मतलब पहले से ही अच्छा पहले से मंडे आने का दिल करेगा। मंडे को मंडे पूरे उत्साह के साथ आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारा रोज दिल करता है। अच्छा, लेकिन इतने बड़े फेस्टिवल का थोड़ा सा तो ये दिन पहले से सबने कहा था कि सैटरडे रखेंगे, ऐसा था मैम पहले से ये रखती है, पहले से रखती है। क्या बात है, कितना ध्यान रखा जाता है। जैसे आपने अभी वीडियो में देखा, हमारी जो टीचर थी उन्होंने लकी कूपन में ना साइकिल जीत ली थी और हम लोग लाइक पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे जा रहे थे, उनको चीयर अप कर रहे थे। इस तरह से हम लोगों ने उनके लिए ना हुडी भी किया था। और यहाँ पे जो मेरे दो दोस्त हैं उन्होंने साइकिल चला के एक उद्घाटन भी कर दिया। उसके बाद कुछ गाने बजने लग गए और हम सब के साथ फिर डांस करने लग गए थे, क्योंकि प्रोग्राम जो था वो तो 5 बजे के आसपास ही ख़त्म हो चुका था। लेकिन हमारा लास्ट ईयर था तो मेरे दोस्तों ने मैंने सोचा कि चलो यार स्कूल में रुक के थोड़ा सा एंजॉय कर लेते, क्योंकि ये लास्ट फंक्शन है। इसके बाद तो पता नहीं हम लोग ग्रेजुएट होकर कहाँ कहाँ चले जाएंगे। इसके बाद हम सब के सब यहाँ पे डांस करने लग गए, मज़े करने लग गए। हमारे जूनियर्स भी थे हमारे साथ, जो लाइक न्यू एडमिशन हो रखे हैं, वो भी हमारे साथ बहुत फ्रैंक है। हम भी उनके साथ लाइक मस्ती करते हैं और हम लोगों ने इस तरह से कुछ एंजॉय किया था और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मैंने भी डांस किया था। कॉलेज के यही तो मोमेंट्स होते हैं जो हमें याद आते हैं। पढ़ाई तो हमें बाद में याद आती है, सबसे पहले हम यही देखते हैं यार हम लोगों ने इस तरह से मस्ती किया था। और अगर कोई गलती करता तो वो भी हमें ज़्यादा याद रहती कि यार देखना हमने कभी कुछ ऐसे भी किया था। और यहाँ मेरे 2 जूनियर्स थे जो मेरे साथ डांस कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लाइक फ्रेंडली है ये बहुत ज़्यादा। और इस तरह से हमारा प्रोग्राम लाइक फाइनली जाके ख़त्म हुआ। मैं लाइक 6:15 के आसपास घर पहुँची थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया था। और आपको लगता है अगर 15 नवंबर तक हमारा आगाज़ ख़त्म हुआ तो नहीं, मैं एक और इवेंट में आ चुकी थी। मैं यहाँ पूरा रेडी हो चुकी थी अगले दिन निकलने के लिए, और ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही इस व्लॉग के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स और बाय बाय।